ये बात साल 2008 की है। योगी आदित्यनाथ उस समय गोरखपुर के से सांसद थे। तब तक मुख्तार अंसारी अपराध की दुनिया का एक चर्चित और दुर्दांत चेहरा बन चुके थे। योगी आदित्यनाथ उस समय बाल बाल बच गए। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी के गैंग ने उनके काफिले पर जानलेवा हमला किया था। पहले पत्थर बरसाए गए, इसके बाद पेट्रोल बम से हमला और फिर गोलीबारी की गई। योगी की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने जवाबी फायरिंग की। एक आईपीएस अधिकारी को स्थिति संभालने की जिम्मेदारी मिली। मुख्तार की खौफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ को सुरक्षित निकालने के लिए एक AK-47 और एक हेलीकॉप्टर दी गई। मऊ सदर सीट से 5 बार के विधायक रहे मुख्तार अंसारी 2005 से सलाखों के पीछे थे। उनके खिलाफ 60 से अधिक आपराधिक मामले लंबित थे। तबियत बिगड़ने पर उन्हें बांदा जेल में बंद कर दिया गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। शनिवार को गाजीपुर के मोहम्मदाबाद दर्जी टोला में भारी सुरक्षा के बीच उसे मुर्दे खाक कर दिया गया। रिपोर्ट्स की माने तो रिटायर आईपीएस अधिकारी ब्रिजलाल के हवाले से 7 सितंबर 2008 को आजमगढ़ में योगी आदित्यनाथ के काफिले पर हुए हमले की पूरी कहानी बताई गई। इस ऑपरेशन में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए थे। 1977 के बैच के अधिकारी ने कहा कि उन्हें AK-47 राइफल के साथ हेलीकॉप्टर से एयर ड्रॉप करना पड़ा। इससे पहले 2005 में मऊ में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। ब्रिजलाल ने कहा कि इस दौरान 5 बार के विधायक और माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी को खुली जीप से AK-47 लहराते देखा गया। योगी आदित्यनाथ उस समय गोरखपुर के सांसद वो स्वयं मऊ के लिए रवाना हुए, लेकिन उन्हें जिले में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। गौरी घाट पर उन्हें रोककर वापस गोरखपुर भेज दिया गया। तब समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। 2008 में योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को चुनौती देते हुए कहा था कि वो मऊ दंगे के पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे। ब्रिजलाल ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ एक रैली की घोषणा की थी। 7 सितंबर 2008 को DAV कॉलेज मैदान को रैली के लिए स्थान के रूप में चुना गया था। वहीं योगी आदित्यनाथ एक लाल SUV में यात्रा कर रहे थे। उनके साथ करीब 40 वाहनों का काफिला चल रहा था। काफिले के आजमगढ़ पहुंचने से ठीक पहले उस पर पथराव हुआ, पेट्रोल बम फेंके गए और गोलीबारी हुई। ब्रिजलाल ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के गनर ने भी गोलियां चलाई। उन्होंने कहा कि ये महज संयोग की बात थी कि उन्होंने आखिरी समय में गाड़ी बदल दी और अपनी लाल SUV छोड़ दी, जिससे उनकी जान बच गई। ये एक सुनियोजित हमला था। पूर्व IPS ने आगे बताया कि जैसे ही उन्हें हमले के बारे में पता चला, वो एक हेलीकॉप्टर लेकर आजमगढ़ के लिए रवाना हो गए और सिविल लाइन में उतरे। क्योंकि अन्य सभी अधिकारी पहले से ही काम में लगे थे, इसलिए मैंने एक AK-47 लिया और तत्कालीन संभागीय आयुक्त को प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए कहा। मुझे एक AK-47 के साथ आजमगढ़ की गलियों में घूमना याद है। हमने लगातार छापेमारी की और हिंसा में शामिल कई लोगों पर मामला दर्ज किया। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने राज्य के कुछ हिस्सों में माफिया संस्कृति से तेजी से निपटाया, साथ ही गिरोहों और उनकी गतिविधियों पर नकेल कसी। उन्होंने कहा कि आज माफिया डॉन और पेशेवर अपराधी अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। यूपी में किसी भी माफिया डॉन या अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।